हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टडी। दोस्तों हम लोग कर रहे थे क्लास 12 के अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का हमारा लेक्चर नंबर 5 है। ऑलरेडी मैं 4 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। लास्ट के 2 लेक्चर में मैंने आप लोगों को कराया था गुडविल और फर्स्ट 2 लेक्चर में मैंने आप लोगों को करा दिया था रेशियो। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 5 है इसमें हमें डिस्कस करना है हिडन गुडविल, यानी हिडन गुडविल को कैलकुलेशन कैसे करनी है। देखो अभी हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था उसमें आपका गुडविल दिया हुआ था, लेकिन हिडन गुडविल का जब क्वेश्चन होगा इसमें आपको आपके क्वेश्चन में गुडविल नहीं दी होगी, आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आप बोलोगे सर गुडविल अगर नहीं दिया तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। गुडविल का फॉर्मूला में आता ही है, आपने कहा था गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग। एक तो ये फॉर्मूला है, या फिर वेटेज एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट, किसी भी मेथड से हम गुडविल निकाल लेंगे अगर गुडविल नहीं दिया होगा तो। नहीं, अगर गुडविल नहीं दिया होगा तो ये किसी भी मेथड उसमें काम नहीं करेगा। जब आपके पास प्रॉफिट ही नहीं दिया होगा तो आप ये जो चैप्टर 3 का जो मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, किसी भी मेथड से आप गुडविल नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपका क्वेश्चन में प्रॉफिट ही नहीं गिवन है। तो जब प्रॉफिट भी नहीं दिया, गुडविल भी नहीं दिया, तब गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसी टॉपिक को हम कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। और वही आज हमें सीखना है। हिडन गुडविल निकालना देखो बहुत ही इजी है, बस 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। और बाकी के मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसी लेक्चर में करा दूंगा। देखो हिडन गुडविल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, नेट वर्थ ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर, यानी जो पार्टनर आएगा उसके बेस पे आपका नेटवर्थ कितना है और एक्चुअल नेटवर्थ कितना है। देखो लेस एक्चुअल नेटवर्थ आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, और एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के बाद आपके पास एक्चुअल नेटवर्थ कितना है, उसमें से इसको माइनस करो, आपका हिडन गुडविल आ गया। बहुत ही इजी है। अब समझते हैं सर नेटवर्थ ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर के बेसिस पर नेटवर्थ का क्या मतलब है। देखो सिंपल सा इसका मतलब है, सपोज करो हमने ए और बी हम क्या है पार्टनर है, और जो सी है ना इसको हम एडमिट कर रहे हैं। सी क्या है, न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है। सी को बोला गया कि आपको ना 1/5 शेयर दिया जाएगा। कितना शेयर दिया जाएगा, 1/5। बट आपको लेके आना पड़ेगा कैपिटल, उसके लिए आपको उसके लिए कैपिटल लेके आना पड़ेगा 1 लाख रुपीज। कोई दिक्कत नहीं है ना। सी को कितना शेयर दिया गया सर, 1/5, और सी से कैपिटल कितना हम मांग रहे हैं, 1 लाख रुपीज मांग रहे हैं। जरा मुझे बताओ, ध्यान से देखना, बहुत इजी, बस समझ लो एक बार। 1/5 शेयर के लिए आप लोग 1 लाख रुपीज कैपिटल मांग रहे हो। इसका मतलब उस कंपनी यानी उस फॉर्म का टोटल नेटवर्थ कितना होना चाहिए, 5 लाख। कैसे निकाला सर आपने, देखो अगर मैं 5 लाख का 1/5 करूंगा तभी तो 1 लाख आएगा। आ रही बात समझ में, अगर मैं 5 लाख का 1/5 करता हूं तभी तो 1 लाख आएगा। सिंपल सा मतलब ये है कि आप 5 लाख के ऑनर हो तभी तो आप 1 लाख रुपीज मांग रहे हैं ना 1/5 शेयर के लिए। ये कैसे निकालते हैं, तो आपको सिंपल कैसे निकालना है, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। ठीक है, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर कितना है, 1 लाख रुपीज, और उसका शेयर का रेसिप्रोकल कर दो 5/1, कितना आएगा, 5 लाख। तो ये आ गया नेट वर्थ ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर या न्यू पार्टनर, यानी न्यू पार्टनर की बेसिस पे। न्यू पार्टनर क्या सोच के आएगा आपके पास, यार 5 लाख की कंपनी होगी तभी तो 1/5 के लिए आप 1 लाख रुपए मांग रहे हो ना। बहुत सिंपल है, देखो एग्जांपल और लेते हैं। मान लो कि आपकी कंपनी कितने की है, 10 लाख रुपए की, ठीक है, कितने की है, 10 लाख रुपए की, और मैं गया, मैंने कहा मुझे 50% शेयर का मालिक बनाओ। कितना परसेंट, 50% शेयर का मतलब क्या, 1/2। अरे 1/2 का मतलब 50% होता है ना। देखो 1/2 को हम क्या करेंगे, 100 से इंटू कर देंगे, कितना आएगा, 50। ऐसे निकालते हैं ना। तो सर 50% का हम क्या कर देंगे, ऑनर है, तो 50% के लिए आपने मुझसे कितने लाख रुपए मांगे। आपने कहा सर ठीक है, अगर आपको 50% शेयर चाहिए तो मैं आपको 5 लाख रुपीज आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। 50% कितना देना पड़ेंगे, 5 लाख देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मेरी कंपनी 10 लाख रुपए की। अब आपके पास ये 10 लाख नहीं दिया हुआ है, ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये मिटा देता हूँ, और आपको सिर्फ ये बोला गया है कि आप 50% के लिए 5 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन करो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधी सी बात है, कंपनी 10 लाख रुपए की होगी तभी तो 10 लाख का 50% में से 5 लाख मांगा जा रहा है ना। वही है, अब यहाँ पे परसेंट में दिया हुआ था और यहाँ पे 1/5 दिया। अगर 1/5 भी दिया है, अगर परसेंट में इसको देखो तो कितना परसेंट आएगा, 1/5 का परसेंट देखो तो कितना आएगा, 1/5 इंटू 100, 20%।
यानी 20% शेयर के लिए इससे कितना मांगा जा रहा है, 1 लाख रुपए मांगा जा रहा है। तो 100% शेयर कंपनी कितना होना चाहिए, यानी फॉर्म का, बिजनेस का कितना होना चाहिए, तो सर 5 लाख होगा। देखो 5 लाख उसका होगा, तभी तो हम उसका 20% कितना आएगा, 20% 1 लाख रुपए मांग रहे हैं ना, सिंपल है। तो ये 5 लाख सर कैसे आया, कुछ नहीं, बस उसका रेसिप्रोकल कर दो, या अगर परसेंटेज में निकालना तो भी निकाल सकते। देखो 1 लाख रुपए मांगा गया है, कितने के लिए, 20% के लिए, तो 100% का कितना आएगा, तो ये 5 लाख ही आएगा। कैसे भी कर लो, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो नेटवर्थ कैसे निकालेंगे हम, तो नेटवर्थ बहुत सिंपल है, इनकमिंग पार्टनर का निकालना है। नेटवर्थ ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर कैसे निकालोगे आप, सिंपल यहाँ पे निकालोगे, कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर, कैपिटल ऑफ इनकमिंग या न्यू पार्टनर, जो लिखना चाहो लिख लो, कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, ठीक है ना। जो इनकमिंग पार्टनर कैपिटल होगा उसको शेयर को रेसिप्रोकल कर दो। देखो यहाँ पे क्या आएगा, इसको मैं काटूंगा तो क्या आएगा, 5/1। रेसिप्रोकल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ देखो मैंने 5/1 ही लिखा है। तो ऐसे नेटवर्थ निकल के आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया हो, ज्यादा टाइम लगाएंगे, इतना सारा समझा दिया। अब देखो लेट्स करो एक्चुअल नेटवर्थ आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब न्यू पार्टनर जब एडमिट हुआ, हमने देखो उससे कितना मांगा था, तो उससे हमने बोला था कि सर आपको 1 लाख रुपए लेके आने, कितने लेके आने, आपको 1 लाख रुपए लेके आने। तो उसने मन मन में क्या सोचा कि यार मेरे से 1/5 के लिए 1 लाख रुपए मांगा जा रहा है, इसका मतलब एक्चुअल कैपिटल कंपनी की 5 लाख होनी चाहिए। बहुत सिंपल है, मैं आपसे 1/5 के लिए कितना मांग रहा हूँ, 1 लाख, एक्चुअल 5 लाख होना चाहिए। बट जब उसका एडमिशन हो गया तो पता चला अरे एक्चुअल कैपिटल जो है ना, एक्चुअल जो नेटवर्थ है, जो एक्चुअल नेटवर्थ है, नेटवर्थ की मतलब क्या होती है, एक्चुअल कंपनी की वैल्यू। एक्चुअल नेटवर्थ कितनी है, एक्चुअल नेटवर्थ है 3,50,000। न्यू पार्टनर क्या सोच के आया था, 5 लाख की नेटवर्थ, एक्चुअल नेटवर्थ कितना निकला, 3,50,000। अब उसने कहा कि यार जो 1.5 लाख रुपए का आपने नेटवर्थ एक्सेस क्यों दिखाया, आपकी जो टोटल एसेट्स हैं उसमें से अगर लायबिलिटी में माइनस करता हूं तो आपकी कंपनी का नेटवर्थ कितना आ रहा है, आपकी कंपनी नेटवर्थ आ रहा है 3,50,000। बट आपने मेरे से तो 5 लाख के बेसिस पे लिया ना एडमिशन, ये आपने 1.5 लाख रुपए एक्सेस क्यों दिखाया। मैंने कहा भाई मैं नेटवर्थ आपको 3,50,000 का दिख रहा है, ये तो एक्चुअल नेटवर्थ एग्जिस्ट करता है जो शो हो रहा है, प्लस जो गुडविल भी है ना मेरे पास, जो एक्सेस मैंने आपसे लिया है वो गुडविल का वैल्यू है। बात समझो मैं कह रहा हूँ कि गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता, और रिकॉर्ड नहीं होता तो नेटवर्थ में उसका इफेक्ट नहीं आता। इसलिए हमने कहा देखो 3,50,000 का जो मैं नेटवर्थ है एक्चुअल में, ये तो एसेट्स है, और 1.5 लाख रुपए हमारी गुडविल है, टोटल नेटवर्थ कितनी होगी 5 लाख, तो हमने आपके 5 लाख के हिसाब से लिया है, ठीक है ना। तो देखो नेटवर्थ निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरा, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। लेट सपोज मेरा टोटल एसेट कितना था, तो टोटल एसेट्स मेरा था 6 लाख रुपए, है ना, और उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी मैंने मान लिया 2.5 लाख रुपए, तो मेरा नेटवर्थ कितना आ गया 3,50,000। अब सर 3,50,000 एक्चुअल नेटवर्थ है, लेकिन उसकी किस बेस पे हमने एडमिशन लिया, 5 लाख के बेस पे, तो जो एक्स्ट्रा हमने उससे पैसा लिया है वो मेरा क्या आ गया, तो सर वो मेरा आ गया हिडन गुडविल। बहुत बहुत सिंपल है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एक्चुअल नेटवर्थ आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, क्या बोला, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल। जो ओल्ड पार्टनर की जितनी कैपिटल होगी उसको प्लस जो न्यू पार्टनर लेके उसको, दोनों को ऐड करो, आपके पास एक्चुअल आ जाएगा, और यहीं से ऑन द बेसिस ऑफ नेम निकालो, माइनस करो, आपका हिडन गुडविल का आ जाएगा। दूसरी बात कि सर अगर ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल नहीं दिया होगा, तो न्यू का तो ऐड दिया होगा, हमेशा 1 लाख रुपए लेके आया, देखो दिया है, लेकिन ओल्ड का नहीं दिया होगा, तो आप क्या करोगे, नेटवर्थ कैसे निकालोगे, ओल्ड पार्टनर्स का टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी कर दोगे, तो भी ओल्ड पार्टनर्स का नेटवर्थ आ जाएगा, और न्यू पार्टनर का दिया, ये दोनों को ऐड कर दो, टोटल नेटवर्थ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका सिंपल सा है हिडन गुडविल निकालने का तरीका। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, सर कितना निकल के आएगा, 1,50,000 हिडन गुडविल निकल के आ गया। अब 1,50,000 में सी का शेयर कितना होगा, 1/5 निकाल लो, जो भी आएगा 30,000, ठीक है ना। अब मैं आपको 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराता हूँ इसी के बेस पे, ताकि आपका क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, नोट कर लेना उसको। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भुवन एंड शिवम, आपकी बुक का टीएस ग्रेवाल का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। भुवन एंड शिवम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:2। कह रहा है कि भुवन और शिवम क्या है, पार्टनर है, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है,
लिख दें यहाँ पे भुवन और शिवम पार्टनर है, प्रॉफिट से रेशियो दिया हुआ 3:2, कैपिटल इनका दिया 50,000 एंड 75,000 कैपिटल दिया हुआ है। दे एडमिट अतुल ऑन 1 अप्रैल 2020 एज न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर्स इन द फ्यूचर। एडमिट किसको किया? अतुल को। इसका 1/4 शेयर उसको हमने दिया है। और अतुल कितना कैपिटल लेके आएगा? तो बोला है अतुल जो कैपिटल लेके आएगा वो कितना कैपिटल लेके आएगा? 75,000 फॉर हिज शेयर। 75,000 रुपए उसको कैपिटल मांगा गया है और 1/4 शेयर दिया गया है। 1/4 के लिए आप कितना मांग रहे हो? 75,000 मांग रहे हो। इसका मतलब आपका टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? टोटल नेटवर्थ कितना होना चाहिए? 1/4 का मतलब क्या? 25%, यानी 25% आप उसको अपना शेयर दे रहे हो, तो आप कह रहे हो 75,000 लेके आए, एंड टोटल कितना होना चाहिए? 3 लाख होना चाहिए ना। 3 लाख का 25 निकालोगे तो ये आएगा, लेकिन टोटल 3 लाख कैसे आया? रेसिप्रोकल कर दो। चलो उसके बाद क्या बोलते हैं, आगे देखते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फॉर्म एंड रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्री। और कह रहा है कि क्या करो आप, कैपिट वो करो, कैलकुलेट करो हिडन गुडविल जो भी है, इसकी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करो, और उसकी जो आपकी जनरल एंट्री बनती है आप जनरल एंट्री भी आप निकालो। ठीक है सर। तो चलो क्या है फॉर्मूला हमारे पास? नेटवर्थ ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर। क्या है? कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर इन रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर कितना? 75,000, तो हम इसको 75,000 लिख देते हैं, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। हिज शेयर कितना? 4/1। रेसिप्रोकल यानी उल्टा, कितना है यहाँ पे? 3 लाख। ठीक है। उसके बाद बोला गया है एक्चुअल नेटवर्थ ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर कैसे? सर ओल्ड पार्टनर से कैपिटल को ऐड करो और न्यू को ऐड कर दो, यानी एक्चुअल वैल्यू कितनी है बिजनेस की। तो सर हमारे पास जो ओल्ड पार्टनर था उनका कैपिटल दिया हुआ था 50,000 प्लस 75,000, और जो न्यू पार्टनर है उनका कैपिटल कितना दिया हुआ है? 75,000। तीनों को ऐड करा तो मेरा जो वैल्यू आई 75 कितना आ गया मेरा सर? तो सर 1.5 और ये आ गया 2, टोटल कितना आ गया मेरा? एक्चुअल नेटवर्थ 2 लाख रुपए। ठीक है ना। तो मेरी गुडविल कितनी आई? हमने उसको किस बेस पे एडमिशन लिया? 3 लाख, और रियल वैल्यू कितनी निकली? 2 लाख रुपए। तो एक्सेस कितना हुआ उसका? तो सर अभी भी 1 लाख रुपए का एक्सेस है, जो मेरा क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल आ गया, खत्म। इस फॉर्मूले की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पे मेरा यहीं तक हो गया आंसर। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि नहीं आपको यहीं तक नहीं करना, आपको जनरल एंट्री भी करना है। आपको क्या करना है? जनरल एंट्री भी करना है। तो पहली एंट्री हम करते हैं, पहली जनरल हम करते हैं यहाँ पे जनरल एंट्रीज। हमने तो वैल्यू कैलकुलेट कर दी, वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल कितना आ गया? 1 लाख रुपीज। जनरल एंट्री क्या बनेगा? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक लिख दो, चलो बैंक अकाउंट डेबिट टू अतुल कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे यहाँ पे? अतुल कैपिटल अकाउंट। कितना रुपए लेके आया था अतुल? तो सर 75,000 रुपीज लेके आया था अतुल। पहली एंट्री हमने कर दी। अच्छा सर अतुल का शेयर ऑफ गुडविल तो निकाल दो, चलो भी निकाल देते हैं। अतुल का शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा? अतुल शेयर ऑफ गुडविल, टोटल गुडविल कितनी आई है मेरी हिडन गुडविल? 1 लाख रुपीज। अतुल का शेयर कितना है? 1/4। कितना आया सर ये? 25,000। तो अतुल शेयर ऑफ गुडविल कितना है? 25,000। 25,000 रुपए अतुल का शेयर ऑफ गुडविल है। टोटल कैपिटल कितना लेके आया सर? 75,000। अब देखो, अब इसको गुडविल कितना लेके आना था? 25,000। अब बच्चे बोलते हैं कि सर ये 25,000 रुपए गुडविल अलग से लेके आएगा। नहीं, अलग से लेके नहीं आएगा, इसी कैपिटल के अंदर ही इंक्लूड होता है। बात समझना, हिडन गुडविल में कभी भी जो गुडविल निकल के आती है वो अलग से लेके नहीं आएगा, इसी कैपिटल के अंदर ही इंक्लूड होता है, उसमें से ही हम डेबिट करेंगे। अब बोलोगे सर उसमें से क्या लिखा है किसी का नहीं इंक्लूड होता? देखो हमने टोटल इसी को माना, 75 के ही मान के हमने टोटल नेटवर्थ निकाली है। बात समझ रहे हो ना, इसी बेस पे हम टोटल इधर निकालिए, और जो एक्चुअल है यहाँ पे देखो 2 लाख रुपए, तो हमारा हिडन गुडविल कितना है? 1 लाख रुपए है, यानी ये अमाउंट है, इस अमाउंट के बेस पे ये अमाउंट निकल के आया है ना, तो इसके अंदर ये इंक्लूड होता है ऑलरेडी कैपिटल।
सॉरी कैपिटल के अंदर ही ऑलरेडी गुडविल इंक्लूड होता है, ठीक है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे 75,000 लिख दिया हमने। उसके बाद दूसरी एंट्री क्या करेंगे, ये तो पहली एंट्री हुई है। अब सर दूसरी एंट्री हम ये लोग करते हैं ना कि जो गुडविल का पैसा है, जो गुडविल का पैसा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, अतुल। और अगर ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन किसका होता है, फिक्स का होता है, कैपिटल फिक्स करने के लिए बोलता है, तब यहाँ पे अतुल कैपिटल अकाउंट नहीं अतुल करंट अकाउंट लिखता है। अतुल कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना निकालूंगा उसके कैपिटल से, सिर्फ 25,000 जितना उसका गुडविल बनता है। किसको देंगे, सेक्रीफाइसिंग को। यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन करेगा, यही दोनों सेक्रीफाइस करेंगे। लेट वन करके मानोगे तो यही रेशियो आएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। बाकी मैंने सिखाया था आपका रेशियो निकालना। तो यहाँ पे आएगा भुवन कैपिटल अकाउंट और दूसरा है हमारे पास शिवम कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो 25,000 को मैं 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट अगर करता हूँ तो कितना आएगा सर, 3/5, 5,000, 5 इंटू 3 15,000। ये मेरा 15,000 आ गया और ये मेरा 10,000 आ गया। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। और कुछ है क्या इसके अंदर, नहीं सर और कुछ भी नहीं है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ये मेरा था क्वेश्चन हिडन गुडविल का। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। देखो देखो हमारा क्वेश्चन है अश्विन और श्रेयस, इनका रेशियो दिया हुआ अश्विन एंड श्रेयस हैं। दे एडमिट अजय एज अ न्यू पार्टनर विथ 1/5 शेयर। अजय को हमने एडमिट किया है, 1/5 शेयर दिया उसको, और उसके बाद क्या लिखा है, और अजय जो है कैपिटल लेके आया 5 लाख रुपीज का। कितना लेके आया कैपिटल, 5 लाख रुपए का कैपिटल लेके आया है। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म वाज 50। टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स कितना था मेरे पास, तो सर टोटल एसेट्स था 15 लाख, और आउटसाइड लायबिलिटी कितनी थी, आउटसाइड लायबिलिटी थी मेरे पास 5 लाख रुपीज की। कह रहा है कि गिव नेसेसरी जनरल एंट्री, गिव नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल एट द टाइम ऑफ अजय एंड एडमिशन आल्सो शो योर वर्किंग्स क्लियरली। ठीक है, ये आपके 2013 में क्वेश्चन आया हुआ अभी एग्जाम में। चलो ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नेटवर्थ ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग पार्टनर कितना आपके लेगा कैपिटल, 5 लाख रुपीज। फॉर्मूला क्या है, कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर कितना आएगा 5/1, कितना आएगा टोटल 25 लाख। आगे 25 लाख। उसके बाद क्या लिखा है, नेटवर्थ, एक्चुअल नेटवर्थ आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब उसमें चाहिए ओल्ड पार्टनर से कैपिटल और न्यू पार्टनर कैपिटल। तो सर न्यू का तो दिया है 5 लाख, ओल्ड का नहीं दे रखा है। 5 लाख न्यू पार्टनर का तो दिया है, ओल्ड का नहीं दिया हुआ है। तो हम ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल कैसे निकाल लेंगे, नेटवर्थ किसका, ओल्ड पार्टनर्स का। लिख लेता हूं यहाँ पे, लो ओल्ड पार्टनर्स नेटवर्थ, है ना, पुराने पार्टनर का नेटवर्थ। ये जो मैं माइनस कर रहा हूं ना, ये सारे पार्टनर की मिला के नेटवर्थ है। न्यू आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यानी न्यू फॉर्म का हमें नेटवर्थ चाहिए। तो न्यू फॉर्म का नेटवर्थ कैसे आएगा, ओल्ड पार्टनर का नेटवर्थ प्लस न्यू पार्टनर का कैपिटल। ओल्ड पार्टनर का नेटवर्थ कह लो या ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल कह लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ओल्ड पार्टनर्स का नेटवर्थ निकाल देता हूं और न्यू पार्टनर कैपिटल ऐड कर दूंगा, टोटल मेरा न्यू फॉर्म की नेटवर्थ आ जाएगी। तो ओल्ड पार्टनर्स का नेटवर्थ कैसे आएगा, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल एसेट्स कितना है मेरे पास, क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 लाख रुपीस। आउटसाइड लायबिलिटी कितना है 5 लाख रुपीस। टोटल कितना आ गया 10 लाख रुपीस। तो ये मेरा आ गया ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, कितना आ गया 10 लाख रुपए आ गया। टोटल ऐड करो कितना आएगा 15 लाख। टोटल कितना आ रहा है मेरा 15 लाख। अब देखो जरा, मैंने किस बेस पे एडमिशन लिया, 25 लाख के बेस पे, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी है 15 लाख की। उन्होंने कहा सर इतना ज्यादा क्यों लिया, मैंने कहा जो 10 लाख तुमसे एक्स्ट्रा लिया गया है ना,
10 लाख जो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन आ रही है वो मेरी क्या है, वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल है। ठीक है, तो ये आंसर पूरा यहाँ से यहाँ तक हमने कर लिया। अब आगे चलते हैं। अब इनका शायद कोई काम नहीं, इनको मिटा देता हूँ। अब क्या आएगा मेरा, अब आएगा वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अतुल शेयर, है ना। तो सर टोटल गुडविल कितनी आई है, 10 लाख रुपए आई है। अतुल का कितना शेयर है, 1/5, तो कितना आ गया, 2 लाख रुपए। तो अतुल को 2 लाख रुपए गुडविल लेके आनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, उसके कैपिटल से ले लेंगे। कैपिटल उसका कितना है, 5 लाख। अब हम एंट्री कर देते हैं। सबसे पहली एंट्री कौन सी बनेगी, तो सर बैंक अकाउंट डेबिट टू अतुल कैपिटल अकाउंट, कितना सर, 5 लाख। यहाँ पे भी 5 लाख। ठीक है जी। दूसरा, जितना उसका गुडविल का पैसा बनता है उसके कैपिटल से निकाल के सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को दे देंगे। तो दूसरी एंट्री क्या बनेगी, अतुल कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना डेबिट करेंगे, सिर्फ 2 लाख, जितना कि उसका गुडविल बनता है। टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन है, तो सर इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है। तो देखो आशील और श्रेयस दो पार्टनर है ना, दोनों का रेशियो नहीं दिया हुआ है, यानी उनका ओल्ड रेशियो क्या आएगा, ओल्ड रेशियो आएगा 1:1, क्योंकि रेशियो नहीं दिया तो 1:1 ही आएगा। और आपको जब पता है कि ओल्ड रेशियो दिया होता है उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया होता है, तो हम लेट 1 करके निकालते हैं न्यू रेशियो, न्यू से ओल्ड करेंगे तो सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा। ठीक है ना। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी वही आता है जो ओल्ड रेशियो आता है, होता है किन केस में, जब हम लेट 1 करके निकालते हैं उस केस में। तो इस केस में आपको लेट 1 करके निकालना पड़ेगा, तो वही आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ, ये सेक्रीफाइसिंग यही क्यों लिख रहा हूँ जो ओल्ड है, तो आप चैप्टर 5 का सबसे फर्स्ट वीडियो देख लो, बस उतना ही देख लो। एक फर्स्ट वीडियो में मैंने समझा दिया था और प्रूफ करके भी दिखा दिया था। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। हम एडमिशन चल रहा था ना हमारा, तो एडमिशन का 4 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, ये 5वां लेक्चर है। तो आप पहला लेक्चर देख लो, पहले 2 लेक्चर है, फर्स्ट और सेकंड में रेशियो कराए हैं, उसके 8 प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराए। लेक्चर में थर्ड और फोर्थ मैंने गुडविल कराया है, उसके 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराए। और ये लेक्चर 5 है जिसमें हिडन गुडविल करा रहा हूँ, इसके भी 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने कराई दिए। ठीक है ना, एक बार देख लेना अच्छे से। तो अतुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखना है मैं तो भूल ही गया, आशीन एंड श्रेयस, आशीन कैपिटल अकाउंट और श्रेयस कैपिटल अकाउंट। ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा, तो यहाँ पर आएगा 1 लाख और 1 लाख। आई होप ये फ्रेम में आ रहा हो। ठीक है, ये फ्रेम में नहीं आ रहा था, मैं पढ़ के बता देता हूँ। अतुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट 1 लाख टू श्रेयस कैपिटल अकाउंट 1 लाख। ये 1 लाख मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो जो मेरा ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइसिंग है ना, तो गुडविल को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में सेक्रीफाइसिंग पार्ट्स को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो ये है आपका हिडन गुडविल, बहुत ही ईजी है, ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। और आपकी बुक में भी आई थिंक 4-5 क्वेश्चन दिए, इसमें 3 बड़े बड़े क्वेश्चन, 2 बड़े क्वेश्चन तो मैंने खुद ही करा दिए, बाकी आप खुद ही कर सकते हो, ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रेजमेंट ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, तो अगले के लेक्चर में हम लोग अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अपना बचता है एक रिजर्व अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, और उसके बाद एक जो कंप्लीट जिसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट सारी चीज बनाएंगे। 2-3 टॉपिक और करें, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको करा दूंगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, लाइक करके जरूर बताना।